हेलो नमस्ते, मैं हूं आशी और एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल आशी टिप्स में। आज का वीडियो होने वाला है हेयर लॉस के बारे में। मैंने पहले भी एक वीडियो अपलोड किया हुआ है, आप चाहे तो वो भी देख सकते हैं। आज जो हमारे बालों की लंबाई यानी लेंथ बढ़ने, ग्रोथ से ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट होता है कि वो हेल्दी हो, मज़बूत हो और थिन ना हो यानी पतले ना हो, मोटे हो। तो आज के वीडियो में हम हेयर ग्रोथ के साथ उन्हें हेल्दी रखने के बारे में, हेल्दी कैसे रह सकते हैं बाल हमारे, उसके बारे में भी हम आज योग देखेंगे, आसन देखेंगे। मैं आज आपको एक प्राणायाम भी बताऊंगी जो आपके बालों के लिए बहुत अच्छा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं वो पहला आसन कौन सा। पहला आसन जो हम देखेंगे उसका नाम है उत्तानासन। तो चलिए, वो एक स्टैंडिंग आसन है, खड़े होकर होगा। तो चलिए देखते हैं कैसे होगा। आसन देख लेते हैं, इसका नाम है उत्तानासन। बहुत अच्छा आसन है, करके दिखाती हूँ, साइड से करके दिखाती हूँ। इस तरफ से आ जाए, अपने हाथों को ऊपर की तरफ उठाएंगे। अब 90 डिग्री पर हाथों को आगे की तरफ लाएंगे, मतलब हिप से आगे की तरफ, बॉडी को आगे की तरफ लाएंगे। 90 डिग्री पे आने के बाद थोड़ी देर इसी तरह होल्ड करेंगे और फिर धीरे धीरे हाथ हिप्स को नीचे डाउन करते रहेंगे और घुटनों को मोड़ते हुए यानी हाथों को फर्श पे लगाएंगे। माथा है उसे घुटनों से टच करने की कोशिश करेंगे। पहली बार में जितना हो उतना करिएगा। अपर बॉडी को रिलैक्स छोड़ दीजिए। थोड़ा सा मुश्किल हो रही है तो हिप्स को और डाउन कर लीजिए। अब इस पोजीशन में हमें 10 सेकंड रहना है। अब हम धीरे धीरे राइट साइड में वॉक करेंगे, कुछ इस तरह से। इस तरह थोड़ी देर रहने के बाद सेंटर में आ जाएंगे और फिर लेफ्ट साइड में वॉक करेंगे। अब फिर से सेंटर में आ जाएंगे, सेंटर में आ जाएंगे। वापस से हमें राइट साइड पे जाएंगे, वापस से सेंटर में आ जाएंगे और वापस से लेफ्ट साइड में आएंगे। सेंटर में आते हुए हाथों सर को ऊपर की तरफ उठाइए, हाथों को रिलैक्स छोड़ दीजिए। ऊपर की तरफ लाते हुए हिप्स को डाउन करेंगे और सीधे हो जाएंगे। चलिए, उत्तानासन होने के बाद हम अब देख लेते हैं दो आसन कंबाइन बताऊंगी आपको मैं। उसके लिए सबसे पहले हमें वज्रासन की पोजीशन पे आना है। अपने हिप्स के नीचे एड़ियों को लेते हुए हमें बैठ जाना है। हिप्स एड़ियों के ऊपर इस तरह से बैठ जाएंगे। अब बैठ जाने के बाद ये हो गया वज्रासन। इसके साथ हम करने वाले हैं बालों का आसन, मतलब बालायाम। इस तरह से आप 5 मिनट के लिए बैठ जाइए और अपने नेल्स को रब करेंगे, नेल्स को रब करेंगे। बहुत अच्छा आसन है। आपको वज्रासन में बैठकर इस आसन को करने से आपकी जो हेयर ग्रोथ है, आपके बाल जो है वो हेल्दी बनते हैं। क्योंकि जो हमारी अंगुलियों में नब्ज होती है वो डायरेक्ट हमारे जो स्कैल्प होता है, तो ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा करती है। इससे जो हमारे बाल हैं वो हेल्दी बनते हैं। तो आप वज्रासन की पोजीशन पे आके आप बालायाम कर सकते हैं। नेल्स को रब करना है इसमें सिर्फ। तो आप इसे कभी भी कर सकते हैं, कोई भी दूसरा काम कर रहे हो तो भी आप ये आसन कर सकते हैं इस तरह से। अब इस आसन को जो मैं बताऊंगी उसका नाम प्रणामासन है, रैबिट पोज भी इसको कहते हैं। चलिए करते हैं। हमें इस तरह से एड़ियों पे आ जाना है। वज्रासन की पोजीशन पे ही हम बैठेंगे। अब हमें अपने हाथों से सहारा लेते हुए आगे की तरफ आना है। इस तरह से आने के बाद हमें हमारे जो सर का जो क्राउन एरिया होता है, मिडिल पॉइंट होता है, उसे हमें फर्श से लगाना है। पैरों को एकदम सीधा कर लीजिए, आगे की तरफ आएंगे और जो क्राउन एरिया है उसे मिडल से फर्श पे लगाने की कोशिश करेंगे। हाथों की पोजीशन कुछ इस तरह से होगी। आप पैरों को पकड़ लीजिए इस तरह से। बहुत इजी आसन है, किसी से भी हो सकता है। तो आप इसकी प्रैक्टिस डेली करिएगा। बहुत अच्छा आसन है।
हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है। अब सीधे कैसे होंगे? सबसे पहले हाथों को लाइए, सपोर्ट बनाइए, सर को सीधा कीजिए और इस तरह से हम सीधे हो जाएंगे। चलिए अगला आसन देख लेते हैं। मैंने जो पहला वीडियो अपलोड किया था उसमें मैंने सर्वांगासन और शीर्षासन बताया था। कुछ लोगों को ये आसन बहुत टफ लगे, वेट की वजह से, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से उनको ये आसन टफ लगे। तो अब मैं आपको सर्वांगासन का ही एक इजी तरीके से करना बताऊंगी। जिनका वेट ज़्यादा है वो इस तरह से कर सकते हैं। इसे बोल सकते हैं हम विपरीत करनी, यानी विपरीत आसन। सर्वांगासन का ही उल्टा होगा। इजी तरीके से करेंगे, करके दिखाती हूँ। उसके लिए आराम से अपने मैट पे लेट जाइए। लेट जाने के बाद अब मेरे पास इस टाइम पिलो नहीं है। आप चाहे एक पतला थिन पिलो होगा, तकिया, उसको आप अपने हिप्स के नीचे, इस जगह हिप्स के नीचे रखेंगे। मैं आपको बिना पिलो के करके दिखा रही हूँ। धीरे धीरे अपने पैरों को ऊपर की तरफ उठाइए। 90 डिग्री पे होंगे आपके पैर। इस तरह से घुटने एकदम सीधे, जो आपके पंजे हैं, अंगूठे हैं, वो फेस की तरफ देखते हुए होंगे। इजी तरीका दिखा देती हूँ। अपने अंगूठों को आप हाथों से इस तरह से पकड़ सकते हैं। एक बार पकड़ लेने के बाद सीधे हो जाएं तो आप इस तरह से छोड़ सकते हैं। हाथों को चाहें तो नीचे रख सकते हैं। अगर मुश्किल हो रही है, पैर ऊपर नहीं रुक रहे हैं, तो आप यहाँ से इनको पूरा सपोर्ट देकर इनको पकड़ सकते हैं इस तरह से। 20 सेकेंड्स एक राउंड में रहना है। 5 राउंड रिपीट में करने हैं इस आसन के। अब बाहर कैसे निकलेंगे? धीरे धीरे पैरों को नीचे की तरफ। चलिए अब मैं आपको एक प्राणायाम बता देती हूँ जो कि आपको करना चाहिए। ये आपके हेयर के लिए, आपके स्किन के लिए, आपके ओवरऑल पूरी बॉडी के लिए अच्छा एक प्राणायाम है। डेली आपको इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। मैं बात कर रही हूँ कपालभाति प्राणायाम की। कपालभाति जो होता है वो हमारी पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाने का काम करता है। ये आपकी और बाकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनका भी सॉल्यूशन करेगा, आपके हेयर की भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करेगा। कैसे कर रहे हैं देखिए। कपालभाति 3 तरीके से होता है, बिल्कुल धीमी गति से, फिर मध्यम और फिर तीव्र गति से। अगर आपको हेयर के अकॉर्डिंग करना है तो मैं बोलूँगी आप मध्यम गति से ही करें, ज़्यादा तेज़ ना करें। मध्यम गति से आराम से वक्त लेते हुए करें और कम से कम 10 मिनट के लिए करें। किस तरह से होगा करके दिखाती हूँ। पंप देना है हमें, हमारी नाक से सांस को बाहर की तरफ छोड़ना है। ब्रीथ इन करेंगे। अब नाक से सांस को बाहर की तरफ छोड़ेंगे। आप देखेंगे जो आपका पेट है, आपका टमी है, वो पूरी तरीके से आगे अंदर बाहर होगा। देखिए ये एक राउंड हो गया। आंखों को बंद रखिएगा। करने के बाद जो आपकी बॉडी में वाइब्रेशन होगा उसको फील करिएगा। आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया हो, हेल्पफुल लगा हो, तो मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। साथ ही साथ अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब आप सभी ने नहीं किया है तो एक बार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पास में बेल आइकन दिख रहा होगा, उसे ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि जो आने वाले वीडियो होगा उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके।